वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में नया वैकेंसी आया है एसआई का, और इसका विज्ञापन संख्या है 3/2020, जिसका फॉर्म कल से यानी कि 16 अगस्त से भराना शुरू होगा। तो इसमें क्या क्या टेक्निकल बातें हैं जिसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। मसलन हाइट, महिलाओं के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए। इस बार ईबीसी मेल के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है और सारे फीमेल के लिए बहुत सारे रियायतें दी गई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे दो महत्वपूर्ण पोस्ट है, पहला है सार्जेंट और दूसरा है एसआई। तो दोनों में कौन सा पोस्ट ज़्यादा बेहतर है और आपको जो प्रेफरेंस डालना है फॉर्म भरने के समय, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सब कुछ जानेंगे डिटेल में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला बात हम लोग बात करते हैं 3/2020 का वैकेंसी है। ये 1998 पोस्ट इसमें ऐसा आए हैं और 215 पोस्ट आपको सार्जेंट का है। इससे पहले जो विज्ञापन संख्या 1/2019 आया था, इसमें भी करीब 215 सार्जेंट के ही इसमें भी पोस्ट थे और 2064 आपको एसआई के पोस्ट थे। बाकी आपको 125 कारा के और 42 भूतपूर्व सैनिकों के लिए थे। इसमें मुख्य रूप से समझने की बात है, सबसे पहला हाइट क्या है। तो जो पहला वैकेंसी था 2019 वाला, उसमें आपको जनरल, ओबीसी और ईबीसी तीनों के लिए, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, 125 सेंटीमीटर हाइट थे, ठीक है। और SC/ST के लिए आपको मेल के लिए 160 सेंटीमीटर थे, जबकि जनरल, ओबीसी और ईबीसी जितने भी फीमेल हैं, जनरल, ओबीसी और ईबीसी फीमेल के लिए आप 160 थे और SC/ST फीमेल के लिए आपको 155 सेंटीमीटर थे। कहने का ये मतलब है कि उस वक्त फीमेल में भी डिफरेंस था हाइट में, ऑल फीमेल नहीं था, और मेल में भी डिफरेंस में हाइट था। तो मुख्य रूप से इस बार जो फ़ायदा होने वाला है वो मेल की मैं बात करूं तो ईबीसी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा क्या है तो आप जानिए कि इस बार ईबीसी, SC और ST इन तीनों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का हाइट का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और 5 सेंटीमीटर हाइट का सीधा सा मतलब है बहुत सारे बच्चों को इसमें इस बार इन करेंगे, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। खासकर ईबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका बिहार का डोमिसाइल होना बेहद ज़रूरी है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, फीमेल के लिए क्या इसमें एडवांटेज है, तो इस बार ऑल फीमेल यानी कि ऑल वुमेन मात्र आपको 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर पर आपको एलिजिबल हो जाए। मतलब 5 सेंटीमीटर का हाइट इस बार डिफरेंस मिला है, कंसेशन मिला है सारे फीमेल को, ठीक है ना। और जो ईबीसी मेल हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर के हाइट में छूट मिला है, ठीक है ना। इससे पिछला बार जो वैकेंसी था उसमें ईबीसी का भी हाइट था 165 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार वो चेंज हो गया है, 160 सेंटीमीटर हो गया है। तो 5 सेंटीमीटर का हाइट खासकर जितने भी फिजिकल होते हैं, जहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया होता है, वो उसमें कंसेशन मिलना 5 सेंटीमीटर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस बार बहुत से बच्चों को मौका मिलेगा इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने का। आपका कट ऑफ जो है शैक्षणिक और एज का दोनों को 1 अगस्त 2020 का होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2020 से पहले आपको सारा का सारा ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो भी एज का कैटेगरी है उसको आपको पार करना होगा। ये टेक्निकल चीज़ें। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में। क्या ये वास्तव में बहुत ही आसान है कि आप गए, भर दिए और किस तरह से चले आए? नहीं, टेक्निकल चीज़ें इसको आपको समझना होगा। खासकर सार्जेंट का जो पोस्ट है, इससे पिछले वैकेंसी में भी 215 थे और इस वैकेंसी में भी आपको 215 सार्जेंट के पोस्ट हैं। तो ये ओपन वैकेंसी में पहली बार आया है, क्योंकि पिछला बार का वैकेंसी अभी ऑनगोइंग है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ये दूसरा बार आ गया है। तो आप जब फॉर्म भरने के लिए जाएगा तो आपको ऑप्शन मांगेगा, आपको ए भी मांगेगा, आप प्रेफरेंस कर दीजिएगा, सार्जेंट पहले देते हैं या फिर एसआई देते हैं। तो समझने की चीज़ है, सार्जेंट आपको चाहिए या फिर ऐसा चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों को आपको समझा देता हूँ कि कौन सा पोस्ट बेहतर है। ये डिपेंड करेगा आपके चॉइस पे। तो देख लेते हैं, सार्जेंट और दरोगा दोनों है, दोनों का ग्रेड पे और जो पे लेवल है बिल्कुल सेम है, लेवल 6 में है। और बेसिक इसका 35,400 से शुरू होकर के 1,12,400 के बीच में जाएगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पोस्टिंग की जहाँ तक बात की जा रही है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ पर दरोगा एसआई का पोस्टिंग आपको क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में होता है, वहीं पर सार्जेंट का जो पोस्टिंग होता है वो जिलों में और राज्य मुख्यालयों में पुलिस लाइन होता है, वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो पुलिस लाइन में वहाँ पे इनका पोस्टिंग होता है। और इनका जो ट्रांसफ़र, दोनों का ट्रांसफ़र आपको स्टेट लेवल में कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि आपको पुलिस लाइन टू पुलिस लाइन में, और एक का क्षेत्र टू क्षेत्र में हो सकता है। और दोनों जो है आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग नहीं हो पाएगा। तो ये पोस्टिंग की बात हो गई। वर्क जहाँ तक मेन है उसको समझिए, सार्जेंट का और दोनों में क्या फ़र्क है। एसआई का जो है इन्वेस्टिगेशन मेन होता है, ठीक है ना। कोई भी मामला आता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन इनका है, जबकि सार्जेंट का मेन ड्यूटी है वो है आपका पुलिस लाइन और आसपास जितना भी मैनेजमेंट वर्क है, जैसे कि आपका शूज, क्लॉथ, पूरे ज़िला में आपका गाड़ी, व्हीकल्स, ये सब होता है।
किन्हीं किन्हीं सार्जेंट को अभी जो हाल ही में एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस का और सारा मैनेजमेंट उन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और आपसी जितने भी पुलिस कर्मियों के बीच डिस्प्यूट होते हैं उनको भी एक तरह से उनको मैनेज करना होता है सार्जेंट को, लेकिन वो सारा का सारा एक तरह से ऑफिशियल कह सकते हैं कन्वीनियंस है इन कंपेरिजन टू एसआई, क्योंकि एसआई के पास आपको 24 आवर्स का ड्यूटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर इसका उल्टा भी है, एसआई में जहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो एक रौबदार है, इसमें भौकाल है। बहुत से लोगों को ये होता है कि चलो उनको एक हाई एंड जॉब करना है जहाँ पे उनको रौब हो, तो कंपेरिजन टू सार्जेंट आपको इसमें इन चीज़ों के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम एसआई लेवल में आ जाएँ लेकिन थोड़ा आराम तलबी जॉब चाहते हैं तो आपको सार्जेंट के लिए जाना चाहिएगा। अब है प्रमोशन की बात की जा रही है तो हाँ, आपको दरोगा से पहला प्रमोशन मिलेगा आपको इंस्पेक्टर में, तो सार्जेंट से आपको प्रमोशन मिलेगा सार्जेंट मेजर में जो इंस्पेक्टर के लेवल का है, क्योंकि दोनों का सैलरी समान होता है। उसके बाद सेकंड प्रमोशन आपको डीएसपी में होगा और उसमें भी आपको सार्जेंट से डीएसपी में होगा। फिर यदि आपका जॉब पीरियड का समय ज़्यादा रहा तो उसके आगे आप एडिशनल एसपी तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्रमोशन की बात। अब कंक्लूजन की बात की जाए तो आपको कौन सा पोस्ट पहले प्रेफरेंस में जाना चाहिए, तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यदि आप थोड़ा सा आराम तलबी जॉब चाहते हैं तो आप सार्जेंट की तरफ जा सकते हैं। यदि आप रौबदार जॉब चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर बहुत ज़्यादा होगा तो आप एसआई के लिए जा सकते हैं। अब है, यदि आप सार्जेंट का चॉइस पहले करते हैं तो क्या होगा कि आपको पता है कि दौड़ तो सब समान है लेकिन इसमें फिजिकल में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सार्जेंट के लिए जहां आपको 4 फीट यानी कि 4.5 फीट का हाई जंप पास करना होता है क्वालिफाइंग, वहीं आपको लॉन्ग जंप 15 फीट का है, ठीक है ना। जबकि एसआई के लिए आपको 12 फीट का लॉन्ग जंप है और 4 फीट का हाई जंप है, तो इस दोनों को आपको पार करना होगा। और गोला फेंक में भी 20 फीट और 16 फीट का है आपको डिफरेंस जा रहा है। तो बस इतना डिफरेंस है आपको, बाकी सारा का सारा चीज़ आपको सारा सिलेबस सारा चयन प्रक्रिया वही होगा। आप यदि सार्जेंट के पोस्ट को प्रेफरेंस देके पहले जाते हैं तो पहला सार्जेंट के लिए मेरिट बनेगा। यदि आप सार्जेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एसआई के लिए सिलेक्ट होंगे। और यदि आप पहले एसआई के लिए ऑप्शन प्रेफरेंस सिलेक्ट करके जाते हैं तो सार्जेंट का पोस्ट भर जाने पर आपको एसआई का सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये प्रोसेस है। तो फॉर्म भरने वक्त इन टेक्नोलॉजी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। यदि आप सार्जेंट के लिए पहले प्रेफरेंस जाते हैं तो आपका पहला मेरिट सार्जेंट के लिए बनेगा। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप यदि सार्जेंट में फेल कर जाएगा तो क्या आप एसआई शॉर्ट हो जाएगा, नहीं। आप सार्जेंट में फेल कर जाएगा तो एसआई में आप रहिएगा, उसके लिए आपका मेरिट जरूर बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो कल से फॉर्म भराना शुरू होने वाला है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, खासकर यूनिफॉर्म की बात की जा रही है। तो फाइनली ये बात हो गई आपका ऑनगोइंग प्रोसेस जो है वैकेंसी, उसके लिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं निश्चित रूप से इसको भरें, कोई भी मौका आप लोग छोड़े नहीं। वैसे भी बेरोजगारी का बहुत दौर है, तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इस बार तो फीमेल को भी बहुत ज़्यादा मौका मिला है, हाइट वाइज भी मिला है, और मेल में आपको जितने भी ईबीसी कैंडिडेट हैं उनको मौका मिला है। कोई भी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आपको आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म भरने वक्त आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 66 बीपीएससी नोटिफिकेशन का, तो वो इसी महीने के अंत तक हर हाल में आ जाएंगे। 1000 सीट के आसपास वो वैकेंसी आने की संभावना है। जब वैकेंसी आएगा तो उस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। थर्ड बीएसएससी सीजीएल की बात की जाएगी तो उसकी भी संभावनाएं बन रही है, लेकिन उस पर कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बीएसएससी का कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि चुनावी वर्ष है और इस बात का जोरों से संभावनाएं दिख रही हैं बहुत सारी जगहों से कि उसका भी आएगा, लेकिन जब आ जाएगा तब हम लोग उस पर बात करेंगे। और जहाँ तक बात करें बिहार एसआई मेंस एग्जाम की और बीएसएससी फर्स्ट बीएसएससी इंटरव्यू मेंस एग्जाम की, तो दोनों की संभावनाएं बन रही है, सितंबर अक्टूबर में बन रही है, ठीक है ना। उसके आगे भी जा सकती है, लेकिन सबसे पहले एसआई मेंस की होने की संभावनाएं ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है कि पहले वो एग्ज़ाम कंप्लीट होता फिर जाके ये फ्रेश वैकेंसी आता, लेकिन एग्ज़ाम में कोरोना के कारण लॉकडाउन के कारण लेट हो रहा है, तो इसीलिए इस वैकेंसी को पहले लाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।